नमस्ते हमारे प्यारे भाई। हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर एक सीरीज चलती थी, डेली कंसेप्ट सीरीज। फिर रेलवे के एग्जाम होने लगे तो हमने रेलवे को पढ़ाना शुरू कर दिया। हमने आरपीएफ कांस्टेबल को पढ़ाया है, एनटीपीसी के मॉक टेस्ट कराए, हमने रेलवे का अर्थमेटिक कराया। और अभी मैं अपने इस YouTube चैनल जो है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर रेलवे का एडवांस मैथ जो है पढ़ा रहा हूं। मैंने अलजेब्रा पूरा पढ़ा दिया है, हमने त्रिकोणमिति पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है जी, हमने हाइट एंड डिस्टेंस का कंटेंट भी रेडी कर लिया है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों, ये इस छोटी सी वीडियो में मैं मेंसुरेशन का एक अद्भुत कंसेप्ट जो है आपको बताने वाला हूं। पता नहीं सपने में मुझे आया कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मैंने सुबह आते ही आपको पढ़ाने का मन बना लिया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। और किसी दिन अगर रेलवे की कोई क्लास लंबी होती है, टाइम लगता है रिकॉर्ड करने में, अगर किसी दिन रेलवे की क्लास नहीं आती है तो इस तरह का एक शॉर्ट कंसेप्चुअल वीडियो जो है इस चैनल पे जरूर आएगी मेरे भाई। ठीक है ना, मिस नहीं करेंगे, एक भी दिन आपको कंटेंट मिलते रहना चाहिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बड़े प्यार से समझिएगा, खासकर सीडीएस वाले, एनडीए वाले मेरे भाई, और सीजीएल और सिटसल के मेंस के पेपर के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा। क्वार्टर सर्कल के अंदर सर्कल, क्वार्टर सर्कल मतलब वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का 1/4 हिस्सा। ठीक है भाई, जैसे मेरे भाई मैं आपके सामने सर्कल बनाता हूं, ये सर्कल है, हर बच्चा जानता है। अगर मैं सर्कल के 4 बराबर टुकड़े कर दूं तो हर एक टुकड़े को मेरे भाई क्या कहते हैं, ये जो एक टुकड़ा है ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाता है। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर समझ में आई। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके सामने यहां पर ये क्वाड्रेंट दिख रहा है, इसे मेरे दोस्तों क्वार्टर सर्कल भी कहते हैं, क्वाड्रेंट भी कहते हैं, या वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं हिंदी में। अब इसका सेंटर मान लीजिए मेरे दोस्तों ये है, ये इसका सेंटर है पॉइंट ए, ये मैंने इसका सेंटर मान लिया पॉइंट ए। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है। और ये जो इसकी रेडियस है कैपिटल आर है। मान लीजिए इस क्वाड्रेंट की, इस क्वार्टर सर्कल की जो रेडियस है कैपिटल आर है, ये भी जो इसकी रेडियस है मेरे दोस्तों, ये रेडियस भी कैपिटल आर है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, जैसे सर्कल है, सर्कल के 4 बराबर टुकड़े करेंगे तो 4 जो है क्वाड्रेंट या क्वार्टर सर्कल बन जाएंगे। ये सर्कल का सेंटर होता है, ये रेडियस कैपिटल आर है मेरे भाई। तो सेंटर से आप कहीं भी डिस्टेंस लेंगे वो कैपिटल आर ही होगी, वो रेडियस ही होगी मेरे दोस्तों। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर मैं ये डिस्टेंस लूंगा तो ये डिस्टेंस भी कैपिटल आर ही होगी, ये डिस्टेंस भी कैपिटल आर ही होगी, क्वाड्रेंट की रेडियस ही होगी। सबको समझ आया? आप बोलोगे यस सर वेरी गुड, आई एम इंजॉइंग। अब इसके अंदर मेरे प्यारे भाई मैं एक सर्कल बनाता हूं। इसके अंदर मैंने इस तरीके से एक सर्कल बनाया, दिख रहा है, गोरा सर्कल बनाएंगे मेरे भाई। इसके अंदर हमने एक सर्कल बनाया, ये सर्कल इस रेडियस को यहां टच कर रहा है, इस वाली रेडियस को यहां टच कर रहा है, और इस क्वार्टर सर्कल को यहां पे टच कर रहा है। दिखाई दिया? आप बोलोगे यस सर दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि सर्कल का जो सेंटर है वो ये है पॉइंट ओ। मान लीजिए सर्कल का सेंटर जो है ये है पॉइंट ओ। आपको इसी सर्कल की रेडियस निकालनी है, आपको इसी सर्कल की रेडियस निकालनी है मेरे भाई। ठीक है ना, आपको इसी सर्कल की रेडियस निकालनी है जो क्वाड्रेंट के अंदर बनाया गया। मान लीजिए इस सर्कल की रेडियस ये स्मॉल आर है, और ये भी सर्कल की जो रेडियस है मेरे भाई स्मॉल आर है। मैंने मान लिया कि यहां पे जो सर्कल है इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ये रेडियस भी स्मॉल आर है। देखो ये ना, आपको पता है कि ये सर्कल है, अगर इसकी स्पर्श रेखा है तो टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री कोण बनता है। तो ये कोण कितने डिग्री का बनेगा बच्चों? 90 डिग्री का बनेगा। ये कोण कितने डिग्री का बनेगा बच्चों? 90 डिग्री का बनेगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर एकदम कोई दिक्कत नहीं। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? अगर आप ध्यान से देखो मेरे भाई, क्वार्टर सर्कल है तो ये कोण तो 90 डिग्री होगा ही होगा, ये 90 होगा। अब ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो चौथा कोण भी 90 डिग्री का बचा, कि जोड़ के 360 होना चाहिए। यानी कि मेरे भाई यहां आपको जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है मेरे भाई, जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई दे रहा है उसके चारों कोण 90 डिग्री, चारों कोण 90 डिग्री है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। भाई अगर ये स्मॉल आर है तो इसके सामने यहां से यहां तक ये भी क्या आएगा, स्मॉल आर ही होगा।
ठीक है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अगर ये स्मॉल आर है तो इसके सामने यहां से यहां तक ये क्या होगा बच्चों, ये भी स्मॉल आर ही होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर एक पैसे का हमें यहां पे डाउट नहीं है। अच्छा, यहां पे ना एक्चुअली दो सर्कल हैं, एक तो एक क्वाड्रेंट है और उसके अंदर सर्कल है, ये यहां टच कर रहे हैं, अंदर से टच कर रहे हैं मेरे भाई। आप सभी लोग जानते हैं चाहे दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करें या टच कर रहे हैं, उनके सेंटर्स और जहां टच करते हैं सीधी लाइन में होते हैं। चाहे दो सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच करें, अंदर से टच करें मेरे भाई, उनके सेंटर्स, जो उनके सेंटर्स होंगे बच्चों और जहां पे टच करें ये सीधी रेखा में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चाहे बाहर से टच करें चाहे अंदर से टच करें, उनके सेंटर और जहां वो टच करें टचिंग पॉइंट तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, स्ट्रेट लाइन होती है। तो भाई यहां पर मेरे दोस्तों एक तो हो गया जी आपका ये क्वार्टर सर्कल, उसका सेंटर है जी ये, उसका सेंटर मेरे प्यारे दोस्त ये है, ये सर्कल इसका सेंटर ये, और ये टचिंग पॉइंट, ये टचिंग पॉइंट। तो क्या ये तीनों सीधी रेखा में होंगे? क्या ये तीनों एक सीधी रेखा में होंगे मेरे भाई? ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। बोलो हाँ कि ना। आप बोलोगे सर मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया है जी। भाई ये जो क्वाड्रेंट है, ये जो क्वाड्रेंट है ये भी तो सर्कल ही है, सर्कल का एक चौथा हिस्सा ये है मेरे दोस्तों, इसके अंदर सर्कल बना हुआ है। तो भाई ये सेंटर, ये इसका सेंटर, ये टचिंग पॉइंट है, क्या होगा? तीनों एक ही सीधी रेखा में होंगे। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं ना। अब यहां से हमारा जो है तांडव शुरू होता है। ठीक है जी, अब बताइए मुझे, ये बताओ ये क्या है? ये ए से यहां मान लीजिए पॉइंट बी है, ये ए से बी तक क्या है? तो ये ए से बी तक जो है ये इस क्वाड्रेंट की रेडियस है कैपिटल आर, ए से बी तक कैपिटल आर। सुनते रहिएगा मेरे दोस्तों, मजा आएगा। हमें स्मॉल आर का मान निकालना है, हमें यहां पे मेरे दोस्तों छोटे वाले सर्कल की रेडियस निकालनी है, स्मॉल आर। ठीक है ना भाई, ये ए से बी तक क्या क्वाड्रेंट की रेडियस, अभी मैंने समझाया और डिटेल में टाइम लेके बता रहा हूं। इसकी रेडियस कैपिटल आर, ये कैपिटल आर सेंटर है, सेंटर से ये भी क्या होगा? कैपिटल आर ही होगा मेरे बच्चों, कोई दिक्कत? तो यहां ये जो कैपिटल आर है किसके बराबर है? ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, आपको एक कोने में स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा? ये जो मेरे दोस्तों ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो चतुर्भुज है, इसके चारों कोण 90 डिग्री बन गए। चारों कोण 90 डिग्री हैं तो आमने सामने भुजाएं बराबर होनी चाहिए। स्मॉल आर तो ये भी स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, स्मॉल आर, चारों भुजाएं भी बराबर होगी, तो ये स्क्वायर बन गया। क्या बन गया मेरे दोस्तों? स्क्वायर बन गया। और ये क्या है बच्चे? ये है इस स्क्वायर का डायगोनल यानी कि विकर्ण, ये इस स्क्वायर का डायगोनल है। और आपको पता है अगर किसी स्क्वायर की साइड आर है तो उसका डायगोनल √2r होता है पाइथागोरस थ्योरम से। भाई अगर आपके पास कोई स्क्वायर है, चारों कोण 90 डिग्री, चारों भुजाएं बराबर, अगर इसकी साइड स्मॉल ए है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम से कितना आता है? √2a, √a² + a², 2a² का √2 आएगा। ठीक है भैया, तो यहां पे ये स्मॉल आर है तो डायगोनल √2r होगा, यानी कि ये लेंथ आ गई यहां से यहां तक, ए से ओ तक √2r। कितना गया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे सर √2r। समझ में आई बात? अब आप मुझे ये बताओ कि ये लेंथ क्या है, हमें बताओ ये लेंथ क्या है? ये लेंथ तो भाई ये तो सर्कल की ही रेडियस है, क्वार्टर सर्कल के अंदर जो सर्कल बना उसी की रेडियस है। ये स्मॉल आर तो ये भी स्मॉल आर मेरे भाई, ये भी स्मॉल आर हो गया, यानी कि ये ए से बी तक कुल लेंथ कितनी हो गई? √2r प्लस ये स्मॉल आर। सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी तो रेडियस होती है स्मॉल आर, यानी कि कैपिटल आर बराबर आ गया √2r प्लस स्मॉल आर। आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीटसल की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप बिल्कुल मन से वहम निकाल दो कि हम केवल अर्थमेटिक मैथ पढ़ के नौकरी ले लेंगे। एसएससी का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो आपको आना चाहिए, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी में भी आया हुआ है मेरे भाई, ये क्वेश्चन। ठीक है जी, तो कैपिटल आर बराबर ये आ गया। यहां से आप देख सकते हैं कि मैं स्मॉल आर कॉमन ले लूंगा, तो कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर कॉमन ले लेंगे, √2 + 1 इंटू स्मॉल आर। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और यही सवाल, केवल यही सवाल मेरे दोस्त
इस साल के सीडीएस के पेपर में आया था मेरे भाई, सीडीएस के पेपर में। देखो ना, इन ए क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ए सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज इनस्क्राइब्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल आर टू स्मॉल आर। त्रिज्या कैपिटल आर के एक चौथाई वृत्त में स्मॉल आर रेडियस का एक सर्कल है। त्रिज्या कैपिटल आर के क्वार्टर सर्कल में स्मॉल आर रेडियस का एक सर्कल है। कैपिटल आर से स्मॉल आर का क्या अनुपात है? अभी मैंने आपको समझाया कि कैपिटल आर बराबर √2+1 इंटू स्मॉल आर है। ये मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखाया। कैपिटल स्मॉल आर को आप इधर ले जाओ तो कैपिटल आर बटे स्मॉल आर बराबर क्या आ जाएगा? √2+1 आ जाएगा। √2+1, √2+1 रेशियो 1, यानी कि पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। √2+1 को ऐसे लिख सकते हैं ना, √2+1 बटे 1, यानी कि √2+1 रेशियो 1। ये आ गया। यानी कि अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप कर लोगे बहुत आसानी से। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया है। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहां से स्मॉल आर की वैल्यू निकालूं, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं यहां से स्मॉल आर की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा? ये √2+1 या मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा। कैपिटल आर बटे √2+1, कैपिटल आर बटे √2+1। क्या आप मेरी बात को समझे? ये √2+1 इधर आएगा बटे में। अब आपको पता है नीचे रूट बढ़ो बहुत परेशान करता है, तो आप क्या करोगे? इसका रेशनलाइजेशन परिमेयकरण। नीचे √2+1 है, रेशनलाइजेशन आप जानते हैं, अगर नीचे √2+1 है तो ऊपर नीचे आप √2-1 से गुणा कर दीजिए। आप ऊपर नीचे मेरे भाई यहां पर √2-1 से गुणा कर दीजिए। क्लियर है? तो स्मॉल आर बराबर क्या आएगा? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इंटू √2-1। अच्छा ध्यान से देखो, नीचे क्या हो गया? a+b गुणा a-b, a+b गुणा a-b बनेगा ना, a² - b², √2 का स्क्वायर 2, -1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1 नीचे 1 हो गया। उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है बटे 1 करने का। यानी कि मेरे दोस्तों स्मॉल आर की वैल्यू आ गई, और यही वो फॉर्मूला है जो आपको मेरे दोस्तों यहां पर याद रखना है। यही फॉर्मूला है। अरे यही वो फॉर्मूला है मेरे दोस्तों जो आपको याद रखना है। क्लियर? किसी को कोई समस्या? इसी के लिए मैंने जो है आज की क्लास आपके सामने लगाई है। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इंटू √2-1। समझ में आया जी? याद कर लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से मैंने समय दे के समझाया। कभी भी पेपर में दोबारा जिंदगी में ऐसा सवाल दिखाई दे कि हर साल ना एक इस तरह की फिगर पे जरूर सवाल आ रहा है। मेंस के पेपर में, प्री में भी आ जाता है, सीडीएस में तो खैर ये रेगुलर सवाल हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, थोड़ा हटके। सवाल नंबर 2, ये देखिए सीजल मेंस 2017 के पेपर में आया था। एक वृत्त चतुर्थांश के अंदर इंकित है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? इस सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रेंट हुज रेडियस इज 7। देखो ये जो हुज वर्ड होता है ये नियरेस्ट के लिए आता है, यानी कि क्वाड्रेंट की रेडियस 7 है। आपके पास एक सर्कल है जो क्वाड्रेंट के अंदर इनस्क्राइब, जो शब्द है इनस्क्राइब, इनस्क्राइब का मतलब अंदर, कि ये आपका क्वाड्रेंट है, इसके अंदर सर्कल है, यानी कि इसको बोलेंगे सर्कल क्वाड्रेंट के इनस्क्राइब है। सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन क्वाड्रेंट। यहां पे मेरे दोस्तों क्वाड्रेंट की जो रेडियस है कैपिटल आर वो 7 सेंटीमीटर बोली है। और मैंने अभी आपको बहुत इत्मीनान से समझाया कि अगर ऐसा है यहां सर्कल की जो रेडियस होगी स्मॉल आर वो कितनी होगी? कैपिटल आर इंटू √2-1। कैपिटल आर 7 है, 7 इंटू √2-1। ये मेरे दोस्तों सर्कल की रेडियस आ गई। आपसे पूछा यहां पे सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया। देखो एरिया का फॉर्मूला πr², पर हम फॉर्मूला में विश्वास नहीं करते। देखो एक ये रेशियो याद करो, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है मेरे भाई तो उसकी सरकमफ्रेंस जो होती है वो 44 होती है। उसका जो एरिया होता है मेरे दोस्तों वो 154 होता है। 154, ये याद रखो। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस 44 होती है, परिधि एरिया 154। अगर रेडियस 7 का k गुना है, k गुना,
तो परिधि भी 44 का k गुना होगी, एरिया 154 का k स्क्वायर गुना होता है 154 का k स्क्वायर। ऐसा क्यों कि रेडियस नापते हैं सेंटीमीटर में, सरकमफ्रेंस या परिधि भी नापते हैं सेंटीमीटर में, लेकिन एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो पावर 2 होता है। तो अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी एरिया 154 होगा। हम रेडियस 7 का दोगुना करेंगे तो एरिया 4 गुना होगा, हम रेडियस 3 गुना करेंगे एरिया 9 गुना होगा। तो अगर यहां पे रेडियस 7 है मेरे भाई सर्कल की, तो उसका एरिया 154 आना चाहिए, लेकिन यहां पे रेडियस क्या है 7 का √2 - 1 से गुणा, तो एरिया जो होगा √2 - 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। दिस विल बी द एरिया। खत्म। ठीक है जी, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया एरिया है। अब बताओ √2 - 1 का स्क्वायर क्या होता है, a - b का स्क्वायर, a² + b² -2ab। अब √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3 आ गया, -2ab यानी कि 3 - 2 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। ठीक है जी, यहां अंदर गुणा करके दिया हुआ है, तो 154 की 3 में गुणा करेंगे 462 है भी, और 154 दूनी 308। तो ये वाला आंसर आना चाहिए जी, डी ऑप्शन। इस सवाल का जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है और ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया। आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत डाउट है तो यहां से निकल गया होगा जी। ठीक है, और अब इसके बाद हम रेलवे की हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास कल लेके आएंगे। कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस में कल पढ़ाने वाला हूं रेलवे वाले बच्चों को, एसएससी वाले भी देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर हमारा एक प्रैक्टिस बैच अभी है, उसके एडमिशन चालू है। प्रैक्टिस बैच वाले सेक्शन में जाइए, प्रैक्टिस बैच 2.2। वो बच्चे बेचारे जो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, जिनका सिलेबस तो ऊपर ऊपर से कंप्लीट है पर अभी उस पर धार नहीं लगी, वो उनकी तैयारी मैच्योर नहीं हो पाई है, तो अपनी तैयारी को मैच्योर करने के लिए डेली टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस करने के लिए जो टॉपर ही आपको रिकमेंड करेंगे मॉक टेस्ट की फॉर्म में, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जे सभी के 50-50 सवाल के डेली जो है मॉक टेस्ट आएंगे, वो आपको लगाने हैं और बच्चे जो दे रहे हैं उनसे कंपेयर करना है, फिर उसकी एनालिसिस करनी है, तो आपका एक रिदम बन जाएगा डेली की प्रैक्टिस का। ठीक है, और यहां प्रीवियस ईयर का हम सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल कवर कर देंगे एसएससी के हर एक एग्जाम का। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये आपको मिलेगा 199 में टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर। पहले आप चेक करो, मैंने 1 दिन का शेड्यूल डाला हुआ है फ्री, पहला फ्री शेड्यूल देखो, कंटेंट देखो, पीडीएफ चेक करो कंसेप्ट को, उसके बाद आप लेना। ठीक है बच्चे, चलो तो आज इतना ही, मिलेंगे कल इसी टाइम 10 बजे, बाय।